नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अराजकता फैलाने के पुरोधा अरविंद केजरीवाल नग्न हो चुके हैं और उनकी जो बी पार्टी है सीजेपी, उसका भी पूरा खेल खुलकर सामने आ गया है। और अब यह सवाल उठ रहा है कि जब जंतर मंतर पर हिंसा हुई, पुलिस वालों को पीटा गया, उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और ये बात उठी कि कौन है जो ये सब कर रहा है, तब ये तिलचट्टे यानी अभिजीत दीप के, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने कहा कि ये सब संघी और भाजपाई गुंडे हैं जो हिंसा कर रहे हैं। तब अब सवाल ये बड़ा हो गया है कि उन गुंडों के लिए क्यों इस तरीके की उछलकूद हो रही है। ये बात उठी इसलिए है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद से सौरभ दास, आशुतोष रांका एक अलग स्वर में भौंकना शुरू कर चुके हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, क्या रिपोर्ट है पुलिस के पास, ये भी जानेंगे। और पैलेट गन वाला जो एक बाउंडर खड़ा किया जा रहा है उसको भी समझेंगे और यह भी पड़ताल करेंगे कि ये जो केजरीवाल है, ये केजरीवाल की हालत क्यों खराब हो रखी है। ऐसी क्या चीजें बाहर आ गई हैं जिसकी वजह से इसको अब लग रहा है कि इसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत उन लोगों से करते हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर जो घृणा और कुंठा पाल रखी है, उसकी वजह से वो गाली गलौज का भी समर्थन कर रहे हैं। तो कायदे से अब तो ये होना चाहिए कि अपन लोगों को भी बातचीत में जंजी की भाषा में वही सब कहना चाहिए जो ये लोग नरेंद्र मोदी को लेकर कह रहे थे। वही अब अगर अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जाए, राहुल गांधी को लेकर कहा जाए और उन तमाम लोगों को लेकर कहा जाए जो लोग उस भाषाई दुष्कर्म को, ये भाषाई दुष्कर्म ही है ना, जब आप गाली गलौज करते हैं तो ये क्या है, उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। एक बड़े पत्रकार उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में विवाह में तो गालियां गाई जाती हैं, विवाह एक उत्सव है और उस उत्सव में हिंदुस्तान में परंपरा है। लेकिन थेथरोलॉजी जब करना है तो उसका कोई जवाब नहीं होता। ये थेथरई हो गई है कि क्या उन्होंने गड़बड़ कह दिया। अगर यही हम आप बोलने लगे तब तो संकट है, लेकिन अगर ये बोल रहे हैं तो वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर पिछले 25 साल से ये इस बात में लगे हुए हैं किसी तरह से यह व्यक्ति चला जाए। क्योंकि ये व्यक्ति जब से आया है तब से इन इकोसिस्टम के लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अब ये सड़क पर रहते रहते तबाह हो गए हैं, तो इसलिए अभी अपनी व्याख्या कर रहे हैं। कल तक कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की भाषा देखिए, अब कह रहे हैं कि उसमें गड़बड़ी क्या है। यानी ये वो लोग हैं जो इतने कुंठित हो चुके हैं कि भाषाई दुष्कर्म का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है साहब, और पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता की दुहाई दे रहे हैं। तमाम खबरें जो आ रही हैं कि ये जो काकरोच पार्टी है ये अब उन लोगों को बचाने में लगी हुई है जिनके ऊपर रेप के आरोप हैं। सोचिए, ये रेपिस्ट को बचाने में लगे हुए हैं, ये उनको बचाने में लगे हुए हैं जिनके ऊपर मर्डर का केस है, ये उनको बचाने में लगे हुए हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, ये उनको बचाने में लगे हुए हैं जो गंजेड़ी हैं, जिनके ऊपर एनडीपीएस के तहत जो है मामले दर्ज हैं। आप इनको बचाने में क्यों लगे हो भाई? इसी सीजीपी के नेताओं ने कहा था ना कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और हमारा हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। तो यही कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट हैं उनको छोड़ा जाएगा, वो छात्र हैं, छात्रों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा। लेकिन ये जो दंगाई आए हुए थे इनका क्या? अच्छा, इस पे देखिए, मैं वो आंकड़े दूंगा कितने उसमें रेपिस्ट हैं, कितने के ऊपर मर्डर केस है, वो सारे आंकड़े दूंगा। लेकिन पहले इनकी थेथरई देखिए, थेथरई क्या चल रही है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? जब दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही थी तब ये दुहाई दे रहे थे कि बताइए पीसफुल प्रोटेस्ट को ये लोग परेशान कर रहे हैं। जब दिल्ली पुलिस ये हुआ कि साहब आधार कार्ड चेक करिए, तब इन्होंने कहा कि देखिए ये लोग डर गए हैं, ये लोग डरे हुए हैं, ये छात्रों को जो है डरा धमका रहे हैं। साहब जब आई कार्ड मांगा गया तो छात्रों को डरा धमका रहे हैं। और अब थेथरई पर ये लोग उतर आए हैं कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी। दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे तो दिक्कत, दिल्ली पुलिस कार्रवाई ना करे तो दिक्कत। यानी चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो नहीं हो सकता।
अगर उसमें अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे तो वो दबोचे जाएंगे, लेकिन नहीं, उसको ये नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि एन केन प्रकारेण ये जो कह रहे हैं वो सही है। भाई यही बात हुई थी। ये जो बीच ऑफ ट्रस्ट कह रहे हैं ये विशुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। हालांकि ये जो आप एक तरह से कहें कि संस्कार हैं इनके, ये अरविंद केजरीवाल से मिले हैं। अरविंद केजरीवाल 24/7 झूठी बोलते रहते हैं, तो उन्हीं के चेले हैं। तो जो उनके चेले हैं तो वही व्यवहार करेंगे। और बड़ी बात यह है कि उन्हीं की पार्टी के जो एक्स मेंबर हैं वो डिफेंड करने पे आ गए। वो तो ऐलानिया कर रहे हैं कि मीडिया को ये खबर नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? आप आंकड़े देखिए। आंकड़े सुनकर आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। देखिए, जहां तक बात छात्रों का था उसका समर्थन हुआ, और छात्रों का समर्थन होना चाहिए। उसका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, और उनकी इच्छा का ख्याल रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया। भाई अब तो खबर भी आ गई कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने इन लोगों के सामने प्रस्ताव रखा था। इन लोगों ने, ये जो दो तिलचट्टे हैं, तिलचट्टों से बात हो रही थी। इन तिलचट्टों से कहा गया कि ऐसा करते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय बदल देते। उन्होंने कहा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट से बाहर जाएंगे। उन्हें कहा चलिए भाई ठीक है, बच्चे हैं रो रहे हैं तो मान लेते हैं। लेकिन ये बच्चे अब सर पर चढ़ गए हैं। और दरअसल ये शब्द वापस लेना चाहता हूं। कौन से बच्चे? ये जो तिलचट्टे हैं, जो छात्र रहे वो तो चले गए, वो तो गए, वो अपनी पढ़ाई लिखाई में लग गए। लेकिन ये अब खोपड़ी पर बैठ रहे हैं और सोच रहे हैं वहां से अब हम, तो ये तो नहीं चलेगा ना। देखिए जरा आंकड़े देखिए। अब ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गड़बड़ कर रहा है, यानी सब गड़बड़ ही कर रहा है। सही कौन बोल रहा है? इनके आका केजरीवाल और ये तीन। जबान नहीं निकली जब इनकी जो प्रवक्ता है, उनका नाम रत्ना, उनसे पूछा गया कि भाई बताइए, आप कह रहे हैं कि 21 बच्चों ने आत्महत्या कर ली और उसके बाद में आप पार्टी कर रहे हो, किस मुंह से पार्टी कर रहे हो? जवाब देते नहीं बना। तो ये हाल है इन लोगों का। बताइए, पार्टी कर रहे हैं, दिन चिक कर रहे हैं, सोचिए। और दूसरी चीज, भाई हिंदुस्तान में अगर पीएम को अंग्रेजी नहीं आ रही है तो क्या दिक्कत है? तुमको तो अंग्रेजी आ रही है, क्या कर रहे हो? दिखाई दे रहा है, ढिंचिक कर रहे हो। ठीक है, ये पूरा जो है फंडेड काम चल रहा है। एफसीआरए का जो फंड रोका गया है उससे अकुलाए हुए तमाम जो गिरोह के लोग हैं वो सब शामिल हो गए। सबके चेहरे आप लोग जान रहे हैं। और ये कहाँ काम करता था? कारवां में। कारवां घोषित तौर पर, कारवां शुरू कब हुई? कारवां शुरू तब हुई जब इन लोगों को लग गया कि नरेंद्र मोदी का उभार हो रहा है और बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, तब कारवां को लगा दिया गया, अल्ट्रा लेफ्ट। देखिए, मसला यह नहीं कि आप धारा के किस, मसला यह है कि आप नफरत किससे कर रहे हैं। अभी देखिए, आप गुंडे मवालियों को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हद है भाई, ये तो बेहयाई और बेशर्मी है विशुद्ध रूप से। और वो जो निष्पक्ष, जो साफ छछून्नर दिखाया करते थे 2014 के पहले, याद होगा कि जो लोग निष्पक्षता का बीन बजा रहे हैं वो किस तरह से बताते थे कि दुनिया कल खत्म हो जाएगी। वो आज कह रहे हैं कि हम निष्पक्ष, और उन निष्पक्ष के साथ तिलचट्टे खड़े हैं और तिलचट्टे बता रहे हैं कि हम मीडिया को सबक सिखाएंगे। सिखाओ भाई सबक तुम आके। जिनकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है वो सबक सिखाएंगे। अब देखिए, ये किनको चाह रहे हैं कि इनके वो एफआईआर वापस लिए जाए। 2873 लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं जो वहां पहुंचे थे जंतर मंतर पर इनको खिलाने, जिसमें से 101 के ऊपर मर्डर केस है, 62 के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर है, 61 के ऊपर रेप का आरोप है, 223 के ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज है, 67 एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज है 67 पर, और 1000 ऐसे हैं जो गंभीर मामलों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। इनको छुड़ाने की गुहार लगा रहे हैं। भाई छात्र छुड़ाइएगा कि गुंडे छुड़ाइएगा? ये गुंडे क्यों लाए गए थे? ये गुंडे आपने क्यों बुलाए थे? आइए सवाल कहिए तो कह रहे तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? जब दिल्ली पुलिस काम कर रही थी या कूट रही थी गुंडों को, तब ये कह रहे थे छात्रों को पीटा जा रहा है। और फिर ये कह रहे थे, ये पूछा गया कि भैया ये कौन पुलिस पे पत्थर फेंक रहा है, तो कह रहे हैं कि अरे वहां पर तो पहले से एक ट्रक पत्थर लाके रख दिए गए थे। मतलब जो थथरई चल रही है ये मानने की बजाय कि नहीं ठीक है जो छात्र है उनको छोड़ दिया जाए, या आप समझिए कि विशुद्ध रूप से जो है अब तिलचट्टों की गुंडई है ये।
और इस गुंडई को सीधे सीधे सुताई करना चाहिए। क्योंकि देखिए अब तो बात हो गई, छात्रों का मामला था, छात्रों की बात मान ली गई। अब सीधे सीधे एक ही चीज समझ में आता है कि इनकी तोड़ाई होनी चाहिए। और हमको लग रहा है कि जिस तरीके से अब इनका पूरा चेहरा खुलकर सामने आ रहा है वो बता रहा है कि दरअसल अंग्रेजी दा बोलने वाले गिरोह के ये लोग लठैत, और इन लठैतों को लठैती की भाषा में ही जवाब देना पड़ेगा। पहले लग रहा था कि लिख बोल कर पढ़ कर इनसे बात की जा सकती है, लेकिन नहीं, ये तो अब लठैती पर उतर आए हैं। ये वो तरीका है जो अल्ट्रा लेफ्ट का होता है। तो ये वही मसला है। तो इनको अब जो है विशुद्ध रूप से कुटाई की जरूरत है। और इनको जो गुरु जी हैं, यानी गुरु कहना तो हमको लग रहा है पाप है, जो इनके मास्टर हैं, मास्टर कहना ज्यादा सही होगा, ये जो मास्टर है अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे थे इनके आंसू गिर रहे हैं। किस बात के आंसू गिर रहे हैं भाई? पंजाब में कितनी लाठियां भांज जा रहे हैं, आप देखिए किस तरह की लाठियां भांजी गई हैं पंजाब में। बीजेपी ने तो बाकायदे उससे साझा किया, बीजेपी आईटी सेल ने बहुत अच्छा काम किया ये उन्होंने, कि जो इसके असली चेहरे को दिखाया। और स्वाति मालीवाल तो एक तरह से कहा जाए कि इस शख्स का नकाब उतार रही है। उन्होंने बताया 5 साल में 6 पेपर लीक हुआ। क्या किया अरविंद केजरीवाल? राहुल गांधी को आईना दिखा दिया बीजेपी ने। तो ये देखिए क्या है ना, कि इन लोगों को लग रहा है कि साहब हमने बहुत भारी क्रांति कर दी। आपने क्रांति नहीं कर दी, आपने अब ठीक कर दिया है। अब जो कर रहे हैं उससे जनता सब देख रही है कि भाई जिनको हम समझ रहे थे कि ये छात्र हैं, ये तो लठैत निकले। तो अब ये एक्सपोज हो रहे हैं। तो जो ये एक्सपोज हो रहे हैं तो अब समझ में आ रहा है कि ये दरअसल छात्रों की आड़ में खिलवाड़ कर रहे थे, सियासत चमका रहे थे। और अब एक एक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।